डिड यू जस्ट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बट यू डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी। आपको पता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए। अब एचआर का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है कि भाई आपकी करंट सैलरी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इसके रिगार्डिंग। सो हियर वी आर विद 3 सिंपल टिप्स। सबसे पहली बात, 1, नो द सैलरी ऑफ योर जॉब टाइटल। आप जिस टाइटल के लिए जा रहे हो, आप एज अ फ्रेशर आप एंट्री कर रहे हो या आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेस्टिंग के लिए, जो भी आपका रोल है उस पर्टिकुलर रोल का, जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट आप हुए हो, उसमें आप डिफरेंट वेबसाइट्स में जाके गूगल में सर्च करो, देखो कि क्या रेंज है, किस रेंज में इस पर्टिकुलर टाइटल को, इस पर्टिकुलर रोल को सैलरी मिलती है, सो दैट यू हैव एन आइडिया। तो आपको आइडिया हो कि आपको कितना परसेंट हाइक मांगना है अपने करंट सीटीसी से। 50% हाइक पे चल रहा है, 80% हाइक पे चल रहा है, एक रेंज आपको समझ में आ सके। नंबर 2, कि कभी भी ट्राई करना कि आप वैसे खुद से इनिशिएट ना करो। लेट द एम्प्लॉयर इनिशिएट फर्स्ट, कि वो बताए कि भाई हमारा इतना बजट है, हम इतनी सैलरी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, सो दैट यू हैव एन बेटर आइडिया कि अच्छा ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपनी का इतना बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा बढ़ा के अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बता सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि आप जो भी एक्सपेक्टेड सैलरी बताओगे बाद में उस पर भी नेगोशिएशन होगा। अच्छा, यहाँ पर भी 2 चीज़ें आती हैं, नेगोशिएशन हो भी सकता है, नेगोशिएशन नहीं भी हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें, तो जैसे जब मैं सोप्रा स्टीरियो से फिडेलिटी में गई थी, तो वहाँ पर मैंने अपना एक एक्सपेक्टेड सैलरी बताया। मैंने अच्छे से पहले पूरा गो थ्रू कर लिया था डिफरेंट वेबसाइट में कि भाई ये कितना सैलरी ऑफर करती है, एक आपको मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने उनसे उनके बजट जानने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो आपको नहीं भी बता रहे हैं तो आप भी एचआर से पूछ सकते हो कि भाई बजट क्या है आपका। अब आपको एक आइडिया मिल गया, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने थोड़ा सा बढ़ा के बताया कि मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी ये है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। और इन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये होता है कि आप जो भी एक्सपेक्टेड सैलरी बताते हो ना, उतना वो आपको ऑफर कर देते हैं विदाउट एनी नेगोशिएशन। बट येस, अगर सेम चीज़ आप एक्सपेक्ट करोगे सर्विस बेस्ड कंपनी से, अब जितनी भी हमारी एमएनसीज हैं, अगर हम HCL, TCS, विप्रो, महिंद्रा, इन सब की हम बात करेंगे और वहाँ पे हम सोचें कि भाई हमें इतना पैकेज वो लोग ऑफर कर दें, तो वो तो नहीं होगा। वो प्रेफर करेंगे कि वो रिप्लेस कर देंगे, किसी और बंदे को हायर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास लाइन में बहुत सारे बंदे पड़े हैं जिसको वो हायर कर सकते हैं। सेम रोल में वो कम सैलरी पे बंदे को उठा सकते हैं, तो वो उतना पैकेज आपको ऑफर नहीं करेंगे, वो नेगोशिएट करेंगे, एक बार ही कोशिश करेंगे। अगर नेगोशिएशन हो जाता है देन इट्स ओके, अगर नेगोशिएट नहीं हो पाता है तो वो फिर आपको कॉल बैक ही नहीं करेंगे, वो दूसरा बंदा सर्च करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे आता है नंबर 3 टिप, कि अपनी जो रेंज आप बताते हो ना, उस पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक लोअर एंड होता है, एक हायर एंड होता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब आप एक रेंज को डिफाइन करते हो कि मेरा करंट सीटीसी ये है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 13 से 15 लाख तक मुझे मेरी सैलरी हो, एक्सपेक्टेड सैलरी, तो उस वाले केस में ना मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हाट दे डू, कि वो लोअर एंड को चूज़ करती हैं, राइट, और फिर उस पर भी वो नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा अगर आप रेंज भी बता रहे हो, वैसे तो रेंज मत बताओ, एक पर्टिकुलर वैल्यू आप स्पेसिफाइड करो, या परसेंट में आप बताओ कि ये मेरा सीटीसी है और मैं 50% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 80% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या एज पर मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो एक मार्केट वैल्यू है वो इतनी है, मैं इतना बेनिफिशियल रहूँगा। इस तरीके से आप थोड़ी सी बातों को कर सकते हो, लेकिन रेंज को अगर आप स्पेसिफाइड फिर भी कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना टारगेट वैल्यू के आसपास रखना, और बहुत ज़्यादा गैप मत रखना, थोड़ा हायर एंड पे ही उसको लेके चलना, सो दैट अगर उसमें फर्दर नेगोशिएशन हो या वो लोअर एंड पे भी जाए, स्टिल आपका जो एक टारगेट है वो उससे मिल जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि चलो ये तो बात था स्टार्टिंग में, अगर आपके पास ऑफर लेटर है, देन अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्टेड सीटीसी है, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए। सी, इस वाले केस में पहली बात तो ये कि ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगेन, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनकी बेटर है उस केस में आप उस कंपनी का देख लो कि भाई कितना ये ऑफर करती है, और उसी की रेंज के आसपास बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताओगे वो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कॉल भी ना करें, तुमसे नेगोशिएट करने की वो कोशिश भी नहीं करेंगे, दूसरा बंदा ढूंढना शुरू कर देंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नंबर 2, आप कोशिश करना कि अगर लेकिन अच्छी कंपनी आपने कोई पकड़ ली, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपने पकड़ ली, तो येस, उस केस में आप बता सकते हो कि भाई मेरे पास इतना ऑफर, इतना मेरा करंट सीटीसी है, इतने का मेरे पास ऑफर लेटर है, तो मैं इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड नो डाउट वो लोग आपको ऑफर कर भी देंगे।
सो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन मैटर करती है भाई कि आप किस कंपनी से कितना मांग रहे हो, उसकी बजट क्या है, क्योंकि हर कंपनी की एक रोल्स के अकॉर्डिंग एक बैंड होता है कि भाई ठीक है स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आए तो उसको इस बैंड में इतना सैलरी उसको मिल जाएगा, इस रेंज के बीच में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देंगे, इस रेंज के बीच में हम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देंगे। और यही सब रेंज अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी होती है, बड़ी रेंज होती है, तो वो आपको ज़्यादा भी ऑफर कर देते हैं। बट सेम सिनेरियो विल नॉट हैपन इन द केस ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी। अगर मैं अपनी एग्जांपल की बात करूं तो जब मैं सोप्रा स्टीरिया के बाद जॉब सर्च कर रही थी स्विचिंग के लिए, तो मैंने HCL में भी अगेन इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे मेरे सारे राउंड क्लियर भी हो गए थे। लास्ट में HR का मेरे पास फ़ोन भी आया, डिस्कशन भी हुआ और उस टाइम पे मैंने बताया कि भाई मेरे पास इतना ऑफर लेटर है। मैं बहुत ज़्यादा भी उनसे डिमांड नहीं करी थी, उससे थोड़ा सा ही मैंने ऊपर डिमांड किया था, बट स्टिल उन्होंने बहुत क्लियरली मना कर दिया था कि दे कैन नॉट ऑफर दिस मच अमाउंट, क्योंकि उनका जो एक बजट है वो इतना है और वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाएंगे। सो आप को बहुत ही केयरफुल यहाँ पे होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस कंपनी में जाना ही है, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जब आप अपना कुछ भी एक डिमांड बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको कॉल बैक वापस ना करें। लेट देम नो वेरी ओपनली कि भाई आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट वुड बी गुड अगर आप इतना ऑफर कर पाते हो, बट अगर नहीं भी हो पाएगा तो ये भी मेरे लिए ओके है। आई विल ज्वाइन दिस कंपनी, मेरी ड्रीम कंपनी है, कुछ भी आप फिर एक प्लस पॉइंट आप उसके गिनवा सकते हो। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म। आई होप कि बहुत यूज़फुल वीडियो रहा होगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से जानने को मिला होगा, समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।